Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a hot review. Assalamu alaikum Amna. जी वालेकुम सलाम हसन. बड़ी बात है सुबह के बावजूद. Your voice, I'm happy to say, is back to normal. Mashallah, alhamdulillah. Mashallah, back and better than ever. Bright and early morning. इतनी खूबसूरत सुबह, इतनी अच्छी सुबह. सुबह बखैर पाकिस्तान. सुबह बखैर पाकिस्तान. क्या वजह है हसन आज सुबह सुबह रिकॉर्ड? सुबह सुबह तो नहीं, 10 बज रहे हैं सुबह के, और 10:30 तो बज ही गए हैं वैसे भी शुरू करते हुए. लेकिन एक तो ये कि शाहरुख और उसकी टीम का शुक्रिया जी कि मेरे अच्छे खासे मूड का उन्होंने, मैं ऐसे अल्फाज कहना नहीं चाहता ऑन कैमरा, फिर लोग कहते हैं कि मैं बदतमीज हूँ बहुत. जी 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 तो सबसे पहले तो ह्यूज शाउट आउट टू शाहरुख एंड हिज एंटायर टीम, जी जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सुबह को और मजीद खूबसूरत बनाया और खुशियां और मुस्कुराहटें बखेरी हमारे जी, लबों के जी. ऊपर. मैं भी कुछ लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगी. जी. और शाहरुख की टीम से नहीं, मैं तो पीआईए का शुक्रिया करना चाहूँगी. मैं अच्छा, आप शाहरुख की टीम पे पहले भी पीआईए पे आता हूँ. ठीक है. पीआईए पे ऐसे नहीं आना. अच्छा 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 पीआईए पे ऐसे तो नहीं. अच्छा ठीक अब है. ऐसे हाँ, ऐसे तो नहीं ना ये क्या PIA पीआईए पे आ हाँ, गए फिर ठीक है, ऐसे तो नहीं. ठीक है. खुशी की बात और खुशी का मौका ये था कि हमारी प्यारी आमना एक बहुत ही खुफिया दौरे पे गई थी लाहौर, बस आगे ना बोलेगा. और हमने ये फैसला किया था, बल्कि आमना ने खुद ये फैसला किया था कि इसकी भनक भी नहीं हम पढ़ने देंगे किसी को कि वो लाहौर जा रही हैं और वो क्यों जा रही हैं और वो क्या करने जा रही हैं. बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मिशन अकम्प्लिश करने के बाद, इस मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस आ चुकी हैं. नाउ ओवर टू हर एंड उनकी मर्जी कि वो आपको कितनी इंफॉर्मेशन देना चाहे वो दें. बस मैं लाहौर गई एक दिन के ट्रिप पे, और इस एक दिन में मेरे कुछ काम थे वो मैंने किए. इस एक दिन के ट्रिप में मेरे कुछ काम थे वो मैंने किए. क्या ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप एक दिन के लिए लाहौर गई और आपने बताया भी नहीं किसी को? लाहौर मुझे पुकार रहा था. पुकार हाँ रहा जी, था. वो ना पुकारता चला हूँ मैं. बिल्कुल, बिल्कुल. जी, तो लाहौर मुझे पुकार रहा था, कह रहा था आए, तो मैं गई. और मैंने कुछ क्योंकि मुलाकातें थी जो करनी थी, कुछ मुलाकातें थी जो करनी थी, बड़ी जरूरी. और जी बड़ी जरूरी बड़ी जरूरी. बहुत जरूरी. उनमें से मैं ये बता दूं कि क्योंकि अब तक लोग हमजा अली अब्बासी का शाउट आउट देख चुके होंगे समथिंग हॉट पे, एक छोटा सा. अच्छा. तो मैं ये बता दूं कि आई मेट द टीम ऑफ मौला जट एंड I don't know why he's laughing. I don't know why he's laughing. I met the team of Maula Jat, and I saw a couple of clips from the film. Okay. I have to say, Hassan, it is going to blow people's mind. Inshallah. Inshallah. Some people might love it. I'm hoping most people will love it. Some may not like it. It may not be everyone's cup of tea, but everybody will watch it and everybody will be able to appreciate it. Great. Because उसका जो grandeur का level है ना, अलग है. और मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे देख के. और अभी obviously I wasn't watching it in a cinema screen, and of course मैंने बहुत ही कोई 10-10 सेकंड के 2-3 क्लिप देखे, but it blew my mind and the level of production is ace. जी. संडे का आपने नहीं, पीआई पे आते हैं अब. नहीं संडे का आपने इंतजार करना है. संडे का इंतजार कर लें आप. हाँ संडे का इंतजार जी. संडे का, लेकिन 13 अक्टूबर को आ रही है, आप संडे का इंतजार कर लीजिए. आपने संडे का इंतजार करना है और बस संडे का इंतजार करें. आप संडे का इंतजार करना है, सैटरडे तक संडे का इंतजार करना है, या संडे तक संडे का इंतजार करना है? सैटरडे तक संडे का इंतजार. सैटरडे तक आपने संडे का इंतजार करना है. सैटरडे को रात को 8-9 बजे आपने हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, समथिंग हॉट, आमना, हसन, इंस्टाग्राम, इन सब पे आपने नजर रखनी है, क्योंकि आपको सैटरडे रात को पता चलेगा कि आपने संडे रात तक का क्यों इंतजार करना है. जी बिल्कुल ऐसा ही है. ऐसे ही है ना? ऐसा ही है. मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं बिल्कुल नहीं. मैं सही कह रहा हूँ. हाँ आप काफी शुलियां मारने में तेज हैं वैसे. मैंने क्या शुली आपने इतनी शुली मारी हॉट बाइट्स में, पता नहीं कितने लोगों के फोन आए कि कैन यू टेल अस व्हिच एलिजिबल बैचलर. आई सेड नो. मैंने शुली मारी, आपने वो शुली का अंदर से बाल का खाल निकाल दिया. मैंने तो एक मुझे भी मैसेज है, मैंने उनको सच से बता दिया. मैंने कहा आमना को खुद भी नहीं पता. आमना को नहीं पता था. और कुछ लोगों ने मुझे कॉल करके उसको कंफर्म भी किया
क्या हमें तो पिछले दिसंबर में पता था। अच्छा हाँ ये भी तो उन्होंने ये भी कह दिया हाँ जी, तो मतलब है कि काफी उस पे बातचीत हुई पिछले कि- दिसंबर का पता है जी उन्हें? जी, अच्छा जबकि अच्छा उस वक्त तो मुझे मेरे ख्याल ऐसी बात भी नहीं थी, लेकिन एनीवे पीआईए पे आते हैं। पीआईए पे हसन मैंने फ्लाइट बुक कराई जी अपनी जी लाहौर की, क्योंकि इट वाज अ लॉट मोर चीपर देन द एयर सयाल फ्लाइट। एयर सयाल मुझे पड़ रही थी 54,000 की रिटर्न, पीआईए पड़ रहा था 39,000 का बहुत रिटर्न। और फर्क है। आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि जी अगर आपके पास एचबीएल का कार्ड है वो आप अप्लाई करें, उस पर फर्दर 10% डिस्काउंट है, 15%। 15%, 10-15% था। तो जी मुझे 32,000 का वो टिकट ओह पड़ा। ओह ओहो जबरदस्त, तबाहियां। ऑलमोस्ट 30,000 का फर्क आ गया तो नहीं 29 20 39 49 59 ऑलमोस्ट 30,000 52 52 अच्छा 32 टू 52 ठीक है 20,000 का 20,000 फर्क जी। 20,000 भी बहुत है बहुत है, मैंने बुक करा ली। अच्छा अब पीआईए का प्लेन आप थोड़ा सा, अगर एक कलमा आप पढ़ते हैं वैसे उड़ने से पहले, तो आप 4 पढ़ते हैं कि आप उड़ जाएं और खैरियत से आप उतर जाएं। रिकटी प्लेन था, अंदर से चीज़ें पील ऑफ हो रही, सीट्स भी वो पुरानी वाली हाँ टैपेस्ट्री वाली, खड़कती भी, ज़रा अच्छी पैडिंग वगैरह नहीं हुई थी, लेग स्पेस बहुत थी। हाँ तो मैं और अहमद थे, तो हमने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा अच्छा है। अहमद को ओके ठीक है हाँ ठीक है क्या ओके हुआ? वो कुछ नहीं कुछ हाँ तो मैं और अहमद थे, तो हमने कहा यार ठीक है लेग स्पेस बड़ी है, इंशाल्लाह इट विल बी फाइन। खैर जी जाते हुए तो इट वाज वेरी गुड, जाते हुए इट वाज वेरी गुड, हर चीज़ वक्त पे उतर गया, चढ़ गया, एवरीथिंग। वापसी पे हसन प्यारे हसन 10 बजे की फ़्लाइट थी, सुबह मैसेज आता है योर फ्लाइट हैज़ बीन डिलेड टू 11:59। मैंने उसी वक्त वो रिटर्न फ्लाइट कैंसिल की एंड आई बुक माई सेल्फ ऑन सियाल, ठीक है बिकॉज मुझे आई हैड एन इंक्लिंग कि ये खाली 2 घंटे का डिले नहीं है। शाम तक वो फ्लाइट घंटा और डिले हुई, और रात तक मेरे ख्याल है वो, और 1 बजे सोचें आप चले, मैं अकेले आना होता है एयरपोर्ट से, आई वाज लाइक आई कांट अराइव एट 1 o'clock, वहाँ से चले 3 बजे 3 AM मैं पहुँचूँ, पूरी रात गई। इंटरनेशनल फ्लाइट थोड़ी है, मैंने कैंसिल कर दिया एंड आई गॉट माई सेल्फ ऑन एयर सयाल। और वो फ्लाइट पता नहीं चली कि नहीं चली, तो कैंसिलेशन। अहमद किस पे आ रहा था अहमद नहीं किस अहमद को मैंने पूछा वुड यू लाइक हाँ टू चेंज, एंड ही सेड या, सो वी हाँ बोथ चेंज्ड। ऑब्वियसली मैं उसको तो छोड़ के नहीं आती ख्वारी करने, बट द फैक्ट इज दैट इट्स अनरिलायबल, स्पेशली रात की फ्लाइटें हैं। आई वुड नॉट एडवाइज इट। ठीक आप एक्सपीरियंस है अब ये मेरे साथ दूसरी एयरलाइंस पे भी हुआ है हुआ है। मैंने पिछली 2-3 बारियों में आई फ्लू पीआईए अपार्ट फ्रॉम द रिकटी प्लेन या मेरी फ्लाइट टाइम पे you're आई lucky। है और वो हुआ है जी सो बट ये एक हमारा आई थिंक जब भी हम ट्रैवल लोकली डोमेस्टिक कर रहे होते हैं इंटरनेशनली भी होता ही है फ्लाइट्स ऊपर नीचे हो जाती हैं हो जाती है। बट नहीं होनी चाहिए अच्छा जनरली मेरी लोकल फ्लाइट्स डोमेस्टिक कभी नहीं हुई, अजीब बात है, और होती तो पीआई आई पे थिंक होती। लास्ट टाइम आई वाज फ्लाइंग सियाल और सिरीन वो हो कहाँ एक बार आप भी लाहौर में फंस गई थी याद है आपको पीआई थी वो, पीआईए नहीं थी नहीं थी। सिरीन थी या कोई थी अच्छा पता तो नहीं, हो जाती है आगे एनीवे पीछे हो कोई जाती बात है, नहीं तो ये है, तो प्रोज एंड कॉन्स हैं, वही देखें करके प्रो चलिए। ये है कि अगर 20,000 फर्क पड़ रहा है जी तो मैं बिल्कुल तो आई वुड ऑब्वियसली प्रेफर पीआईए जी, I also preferred it, हाँ but I didn't afford हाँ that और अगर delay. इस तरह की चीज हो जाती है कि वो फ्लाइट चेंज आपकी करा तो लें, आप चेंज and करा लें PI was, I called them and they said we'll give you a full refund. तो ठीक है, हाँ ऑब्वियसली रिफंड तो obviously refund के कसूर है। वो आधे घंटे से ज्यादा जब फ्लाइट डिलेड होती है तो वो जी पूरा रिफंड हो जी जाता जी, है ऑलराइट ये था मेरा लाहौर का ट्रिप। अब चलते हैं ड्रामों की। हफ्ते को रात को 8 As in tomorrow night. tomorrow night you have to wait till tomorrow night to know why you need to wait till Sunday night and इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है इसमें कोई क्या कहते हैं इसमें कोई झूठ नहीं है इसमें कोई वो नहीं है ज़रूरत से बढ़ के एक चीज़ को होता है ना कि जैसे हसन की आदत है एम्पलीफाई किया जाए एम्पलीफाई करना। इसमें कुछ वो वाली बात नहीं है आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ताला क्योंकि मेरी और आमना की कलेक्टिवली अब आपसे मुलाकात मंडे को ही होगी विद द हॉट रिव्यू तो मंडे तक आप लोग इंशाल्लाह बहुत खुश होंगे और मुझे उम्मीद है कि अब स्पेशली आमना ने जो मेहनत की है जो एफर्ट की है उससे उसको भी आप उतना ही अप्रिशिएट करेंगे आई होप सो आई होप सो जी। एंड कमिंग बैक टू शाहरुख टीम, आई होप कि मैं पानी पी रही हूँ तो मेरे पानी पीने की आवाज ना आए, वो तो होगा क्योंकि हलक के पास माइक लगा हुआ है, वो तो होगा तो गला खुश्क आज तो होता मेरी है। वापस आ गई है और मेरा माइक बिल्कुल ऊपर है जी तो वो लोग कहेंगे कान के पर्दे जी, फट रहे हैं तो कान वो के तो पर्दे फटेंगे फट रहे हैं, और पानी की आवाज अगर आ रही है तो नहीं आनी चाहिए। शाहरुख की टीम प्लीज म्यूट कर शाहरुख की दीजिएगा। टीम
I want to thank everyone. अब इतना आपने प्यार भेजा, वो तबीयत खराब थी, और thank you very much. I love you all. But good to have you back, But Hassan. And I I'm also, I was here. I mean your voice. Yeah. Good to have your Well, voice I back. just want to clarify a little thing. People said that, oh, I got sick because I've lost a lot of weight. हाँ. It's not because of that. I had a viral, like a flu or जी. thing. It's got nothing to do with my weight loss. ऐसा नहीं है कि वो मैंने वजन कम किया तो बहुत लोगों ने कहा कि we wish your voice नहीं, we miss your voice and please वापस ले प्लीज आएं। वापस पुराने वाले वापस चलें जी, आए। वापसी आ गई। जी, मैंने 4 ड्रामे देखे हैं। कौन से? बादशाह बेगम, जी वहम, जी हब्स और कैसी तेरी खुदगर्जी। जी। आपने कितने देखे हैं? मैंने भी यही देखे हैं। आपने भी 4 देखे हैं? जी। तो ठीक है, अच्छी अम्मी बात। देख रही थी चराहा, तो मैंने इन द पासिंग देखा, फिर मैंने शुक्र ही किया कि मैंने नहीं देखा। तो ठीक जो है। जो इन द पासिंग आपने देखा, मैं आपको बता दुश्मन दूंगी। क्यों नहीं देखा आपने? मैंने दुश्मन लास्ट वीक, मैं थोड़ी बिजी थी इस हफ्ते। ओह, सैटरडे नाइट। मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे। अगर जिंदगी में अगर कभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये सोच के कि यार कि ये लोग करते ही क्या है, हम मैं क्यों? सोच रही हूँ जो हमारा संडे वाला शो होने वाला है, उसको हम मेंबर्स के शो लिए होने वाला है? शो होने वाला है। शो? जी, संडे को कोई शो? कर्टन रेजर जो होने वाला है, जिसके लिए कल तक जी, वेट जी, करना है, जी। जिससे पता चलेगा कि संडे संडे को को किस क्या होना है। क्या होना तो है। जो संडे को कर्टन रेजर होने वाला है, मैं सोच रही हूँ वो सब्सक्राइबर्स के लिए लिमिटेड करना है। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन क्योंकि आप मिस नहीं करना चाहेंगे कि संडे को क्या है, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी हिट कर लें, क्योंकि संडे को जो भी होगा आपको पता चल जाएगा खुद ही, इंशाल्लाह। बगैर कुछ किए, इंशाल्लाह ताला। और कल सैटरडे रात को आपको पता चल जाएगा कि संडे रात तक आपने क्यों इंतजार करना। बड़ा मजा आएगा। आज हसन कमेंट जो है ना वो बहुत पेलते हैं चीजों को, लेकिन हाँ मुझे ठीक मजा है। आ रहा है ना जिंदगी ठीक में, है, पहली दफा आपको एक ऐसा मौका मिला है कि हाँ जी। हम एंजॉय करें। जी। कि जय हिंद में और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी मैं आपको ये भी बता दूं कि एक सरप्राइज नहीं, दो हैं। हाँ 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 नहीं फिलहाल जो हाँ एक है, लेकिन सरप्राइजेस आते रहेंगे। फिलहाल आपका जो मेन सरप्राइज है वो संडे को है, उसके लिए आपको सैटरडे रात को पता चलेगा कि Hassan, I think they get it. They get it. I'm sure everybody gets it. जी, it'll be interesting to see what they think it is. what they think it is. Tell us in the comments what you think it is. हाँ, and I also have to say that Sunday is going to be part 1 of three shows. 3 shows. Anyway, I won't say more. जी हसन, किस ड्रामे से आप शुरू करना चाहेंगे आज का रिव्यू? बादशाह बेगम के बारे में ये कहा गया कि जी बड़ा एक उन्होंने ड्यूल एक शूट किया है, दंगल। और एक दंगल, और जी। बड़ा एक जबरदस्त एक वो था, और बड़ा एक हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप उस दंगल के बारे में? मैं कहना चाहूंगी कि ये एपिसोड जो थी ना, ये बड़ी स्ट्रांग थी बादशाह बेगम की, एंड आई विश कि इस क्लैरिटी के साथ पूरा सीरीज होता, सीरियल इसी क्लैरिटी के साथ चला होता। ऑब्वियसली आई मीन अच्छा, I thought it was a strong episode. No, you Okay. didn't think so? no. You didn't think so? No. Why? I think बादशाह बेगम has taken me on a ride where वो जो रोलर कोस्टर है ना, वो इतना नीचे चली गई है कि उठ नहीं पा रही? कि वो उठ ही नहीं पा रही। क्या वो रोलर कोस्टर राइड नो, यूं 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 गई, अब वो यूं इतना नीचे चली गई है कि वो हल्का सा अगर ऊपर जाती भी है तो महसूस नहीं होता कि ऊपर गई है। वो आपको वो नहीं मिलता। ये प्रॉब्लम है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा उस दंगल के बारे में। जी। आई डिडंट थिंक इट वाज वेरी वेल शॉट, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, आपको लगा इट वाज वेरी वेल शॉट? I enjoyed it. एंजॉय की नहीं मैं बात कर रहा। हाँ। डिड यू ये आपको थिंक पता है मैं बहुत टेक्निकल्स में नहीं जाती, बट मुझे होता कि एज अ व्यूअर am I enjoying something? I thought it was enjoyable. it was enjoyable to the extent that you had Farhan and Yasir, Yeah. both characters that we enjoy and we Yeah, like and we yeah. like to see on screen, and them like going at it, that I mean to that extent it was okay. But you see, the thing is, I'll tell you why I did not enjoy it, in all honesty. आपने एक नैरेटिव, मैं बार बार कहता हूँ, बिल्ड किया यार। बादशाह बेगम एक बहुत पावरफुल घराना, एक उनकी मुरीद हैं बहुत ज्यादा, फॉरेन ऑफिस तक में उनके मुरीद हैं जी। कि इसका मकसद क्या है बताने का कि बहुत एक्सट्रीमली Powerful. वेल्दी पावरफुल लोग हैं ये। जी। ठीक हो गया।
आजकल हम देखते हैं हमारा कैसी तेरी खुदगर्जी में अगर एक शमशेर पीछे जा रहा होता है, पीछे उसका रीवो में 10 गार्ड उन्होंने बिठाए हुए होते हैं फॉर ऑल इट्स वर्थ। चलो वो दिखा रहे हैं आपको, पिछली एपिसोड में आपने देखा उसने यू टर्न लिया, उसकी प्राडो घूमी, पीछे उसका गार्ड्स का पूरा रीवो जो है वो घुमा। आई थॉट चलो ठीक है यार, एटलीस्ट आप प्रेजेंट तो ऐसे कर रहे हैं ना। पता चलता जी कि जो हवेली है उसमें कैसर के लोग घुस आए। जी कितने घुसे लोग? 2, जी टोटल 2 लोग थे। और यहाँ पे पूरी हवेली में दैट यू डिज्यूम कि यार कि इनके गार्ड्स Guards, होंगे, हाँ, ये था, सिक्योरिटी yeah, होगी, सब yeah. कुछ होगा। एक अकेली बादशाह बेगम एक राइफल लेके आई और उन्होंने 2 गोलियां मारी हैं टोटल। यू सी द थिंग इज कि जब एक चीज को आप एक ग्रैंड लेवल के ऊपर दिखाना जा रहे हो कि यार कि यूं होने जा रहा है और पता नहीं वो हवेली को जो है वो मॉब होने जा रही है और वहां पे लोग आ गए, टोटल 2 लोग थे और उन 2 गोलियों की मार थे। और एक आपने देखा एक बंदा अंदर था, उसका बख्तियार उसको कर रहा था, बादशाह बेगम पीछे से उसने गोली मार दी। अब कोई भी आप अगर देखें, ठीक है क्रिएटिव लिबर्टी ले ली, इतने करीब से पीछे से किसी ने गोली मारी, गोली चीर के निकल के टक बख्तियार को लग जाती है यार आराम से। यू सी पूरी बॉडी को नहीं वैसे राइफल की गोली चीर कहां सकती से है। निकली है गोली? जहां से भी निकली है उसकी फंस गोली जाएगी ना कहीं बीच फंस में। गई तो ठीक है, बट यूजुअली ऐसा होता है। चलो ठीक है, ये नहीं, बात नहीं, ये come नहीं on, कहते go हम, through तो चलो नहीं। चलो ये हाँ, बात नहीं कहते हम कि हाँ, निकल के बीच में से गोली हाँ। निकल के कहीं। मगर बादशाह बेगम का मुझे ज्यादा ये था लग के कि यार वो शहर से आई है लड़की, she's not been exposed to these elements, how does she have such a good aim? नहीं ठीक है, चले वो भी एम Aim भी दे वो दिया आपने एम भी दे दिया, लेकिन द थिंग इज कि जब आपने एक वो बिल्ड किया कि यार कि ओए वो है। हवेली इज अंडर अटैक, सो वन वुड अज्यूम कि यार के मतलब 8-10 लोग कहीं से घुसे हैं, उसकी एग्जीक्यूशन इस तरह की हो, फिर यहाँ पे इनके कोई गार्ड्स हो, कोई सिक्योर, कुछ भी नहीं है। शाह आलम कहाँ थे? शाह आलम तो दंगल देखने नहीं गए हुए थे ना, चले शामिर दंगल देखने गया जी, होता। गार्ड्स भी शायद दंगल सारे थे। गार्ड्स क्या पूरा जो इनका पीरापुर का इतनी जो सिक्योरिटी फोर्स होगी, वन वुड या तो नहीं है या तो आप अज्यूम करेंगे नहीं है इनकी कोई फोर्स उस तरह की। खाली खवातीन 2 दरवाजों के बाहर खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं कि बादशाह बेगम से मिलने की इजाजत नहीं है, या तो आप ये करें ना। दूसरा फिर आपने दंगल किया, ठीक है, उसमें जो आपकी जो फाइट सीक्वेंस था, अगेन फरहान और यासिर की हद तक वो एंजॉयबल था कि 2 मेन कैरेक्टर्स को आप देख रहे हैं, बट टेक्निकली अगर आप देखें तो उसकी कोई एग्जीक्यूशन इस तरह की तो नहीं थी कि बंदा बोले कि यार कि इस तरह का फाइट सीक्वेंस मैंने कभी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखा नहीं है। तो लाइक यू नो, आई डोंट नो, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। No, you're right there. मैंने उसको इस एपिसोड को, क्योंकि मैंने पिछली 2-3 एपिसोड बहुत इन द पासिंग देखी और बहुत फोकस करके नहीं देखा। इस एपिसोड को आई वॉच्ड फॉर द स्टोरी विच आई एंजॉयड द प्रोग्रेस ऑफ द स्टोरी, या जो भी चीज़ें हुई। फॉर एग्जाम्पल बादशाह बेगम अपनी मुरीदनियों को एजुकेशन की तरफ लगा रही है और कह रही है कि सबका पढ़ना ज़रूरी है। उधर बख्तियार भी स्कूल खुलवा देता है कैसर के गांव में कौन खुलवाता है? कैसर के गांव में वो जाता है बख्तियार हाँ, बच्चों को बांटने स्कूलिंग हो जाती है। जो मुरीद होते हैं वो लेके आते हैं अनाज, अपनी नजराना, वो कहती है कि हो चुका है। तो दीज वर गुड थिंग्स। हो चुका है। मुझे समझ नहीं आई कि जहारा की शादी तो पहले उसके साथ हो रही थी, रोशन आरा की बख्तियार के साथ होने लगी थी, फिर उन्होंने कहा जी कि कैसर के साथ हम करेंगे, फिर कैसर के साथ नहीं। अब सी दूसरी तरफ जो बादशाह बेगम वो बन गई हैं अपने आप को, उन्होंने बादशाह बेगम अनाउंस कर दिया है। हाँ, वो भी मुझे तो अच्छा लगा, ठीक है, कि असल में जो सारा मास्टरमाइंड है बिहाइंड एवरीथिंग, एवरी न्यूसेंस इज हाकिम भी। एक टाइम पे अब 2 बादशाह बेगम It just doesn't, you know, It doesn't gel. जी that's you see the thing, उनका हुआ वो सीन हुआ, फायरिंग जो भी हुआ, उसके बाद कट टू आप देखते हैं बादशाह बेगम दोबारा अपनी मुरीदनियों के पास वो बैठी हुई थी, यू नो। इतना अगर हुआ कि वो उनके घर पे एक अटैक हुआ है। और ये आप बताएं कि डू यू हैव एनी आइडिया कि जब ये एपिसोड शुरू होता है और उसके एंड तक टाइम लैप्स कितना है? इज इट अ 1 डे एपिसोड? नहीं, आई थिंक वन वुड अज्यूम कि यार कुछ हफ्ते बीच में गुजर गए, बिकॉज़ वो प्रेग्नेंट हो गई है जुलेखा। मुझे कुछ लोगों ने मैसेज दिया कि आज उनकी शादी कॉन्समेट हुई है तो कल वो बेहोश कैसे हो गई थी। नहीं, बीच में आपने देखा ना कि वो कह रहे कि शामिर काम कर रहा है, बहुत काम कर रहा है, पीरापुर के लोग तो वो खुश लैप्स हैं। था गाइस। हाँ, वो लैप्स तो था, टाइम लैप्स था, कम से कम 1 महीना तो गुजरा ही होगा। बेहोश फिर भी मैं कहूंगी नहीं होता इंसान, एक हेल्दी इंसान प्रेगनेंसी में बेहोश नहीं होता। अब कौन बेहोश हुआ? वो होती है ना, चक्कर आता है, वो कहता है ना तुम बेहोश हो गई तुम। ओह अच्छा, जब टेस्ट कराने जाते हैं। ओह अच्छा, जुलेखा का। ठीक। तो जुलेखा को चक्कर आता है और बेहोश पता कैसे चलेगा प्रेग्नेंट है? हमारे ड्रामों में उल्टी आ जाए यार, पहले पुराने जमाने में मॉर्निंग सिकनेस तो होती है ना हर एक को। अच्छा जी,
मतलब मॉर्निंग सिकनेस एक बड़ा क्लियर इंडिकेटर है कि यू नो समबडी माइट बी प्रेग्नेंट। मुझे तो मॉर्निंग सिकनेस भी नहीं हुई थी कभी, लेकिन चलो बट बेहोश ना किया करें यार हर वक्त, ठीक है, हर बंदा बेहोश नहीं होता। खत्म करना है अब, अगर बुरा ना मनाएं तो। जी, मूविंग ऑन टू जी, चौराहा के बारे में आप क्या कह रही हैं? चुराहा में जानू क्या मुझसे हुई है खता। बड़ा स्केची तरीके से मैंने देखा, तो ऑब्वियसली मैं एनालाइज तो नहीं कर सकती, मगर वो पूरा पूरा ग्लोरीफाई जो है ना वो जी जॉनी जी को उन्होंने कर दिया है। और जब भी जॉनी की शक्ल आती है पीछे एक रोमांटिक सा म्यूजिक चलता है, जैसे ही इज़ द सेवियर नाउ ऑफ एवरीबडी। और उसमें यही है कि जो अरसल है बेचारा, जो मुझे पसंद था और आई वाज रूटिंग फॉर असल कि नो शी शुड गो विद हिम, ही इज़ अ गुड गाय, अपनी माँ से भी लड़ रहा है, बाप भी उसकी साइड पे है, उसको उसने कह दिया कि ये तो एक कमज़ोर शख्स है और ये मेरी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर सकता एंड ही वोंट बी एबल टू प्रोटेक्ट मी। ठीक तो बॉटम लाइन ये थी। मैंने ठीक आई मीन आई डिडंट सी इनफ टू वॉच इट, बट वही था जहाँ था। ठीक है, ओके, A good drama started out really well, but they couldn't handle it. गुड एंड वहम। I thought a very strong episode of Vahem. I really enjoyed Vahem's episode, and पूरा यार उन्होंने grip में ले लिया है आपको. As a viewer, you are totally gripped with the narrative कि अच्छा अब हो क्या रहा है यार? What the hell? देखिए ना, दो बड़ी चीजें हुई कि एक तो आपको प्रोमो में पता चल गया था कि अनवर साहब की बेवा वहाँ आ गई है अपनी बच्ची लेके, बट उनका एटीट्यूड क्या होता है ये आपको नहीं पता था। मुझे तो वो याद आ गया, कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला, यू नो कि कौन सा बड़ा बीस्ट कौन सा है। मेरे ख्याल में रुखसाना और की को टक्कर मिल गई हाँ। अपनी, तो बेचारी जो उन्होंने कहा अब तो हम यहीं पे रहेंगे, हाँ। अब तो जिंदगी भर का साथ है। ईशल की जान छुटी, हाँ, जो उस पर सारी तोपों का रुख था। बट रुखसाना डर से कि कुछ दिनों की बात है, फिर मैं देखती हूँ किसने हाँ, जाना लेकिन किसने। पहला टारगेट तो अब यही हाँ, होगी बट ना। ऑब्वियसली ईशल से तो फोकस हट ईशल गया। से फोकस हट गया, शुक्र है बेचारी का। अच्छा, वो उन्होंने हमें चीट किया कि खावर ये सोचता है कि रुखसाना उसका जी, गला पकड़ के, जी। गिरेबान पकड़ के बोलेगी तुम ना इसको। ना करें तो बेहतर है ऐसे चीट, ठीक है, मगर हर ड्रामा करता है तो क्या करता है कर तो सकते इन्होंने भी कहा कि हम क्यों ना करें। हम क्यों ना करें। बट इससे हमें ये अंदाजा हुआ कि खावर के दिल में भी चोर चोर है, ऐसा चोर नहीं है। कि वो ओब्लिवियस है कि हाँ, हुआ क्या है। ऐसा नहीं है कि रुखसाना का वहम है या हाँ, वन नहीं नहीं साइडेड नहीं है, नहीं, तो नहीं। खावर को भी पता है कि कोई है पंगेबाजी। वो बहुत स्ट्रॉन्ग सीन था जब दादी अम्मा भी अम्मा बाहर आती हैं और वो कहती हैं कि रुखसाना मेरी बात सुनो, देखो तुम कहती थी मुझे वहम है, मुझे वाकई वहम हो रहा है, मुझे हाँ। नजर आई थॉट दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सीन। हाँ, और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने पूरा जनाजा सीन वगैरह को खींचा नहीं बिल्कुल, तो स्ट्रॉन्ग था। ऑफ कोर्स द लेटर जो अनवर साहब लिख के जाते हैं रुखसाना के लिए, आपने क्या उससे अखज़ यार किया? कोई ऑब्वियसली कोई चक्कर है, हाँ, ऑब्वियसली। ऐसा? और वो अब अगले एपिसोड के प्रोमो में वो जो नई मिसेस अनवर है, जी वो कहती भी है कि मेरे पास राज है, तो वो कहती है कि मुझे पता तुम्हारे पास क्या राज है। हाँ, वो कहती सबूत भी है। और वो मोहल्ले वाली जब आती है औरत, उसको भी कहती है कि जाते जाते अनवर साहब मुझे सारी बातें बता के गए हैं, रुखसाना के बारे में बता के गए हैं, सब कुछ बता के गए हैं। ओए। सो ऑब्वियसली कोई सीक्रेट है। देन फरीद का भी बीच में Yes, एक वो कहते हैं रोल है फरीद मेरे उसमें, जनाजे को उसने करने कहा दे। फरीद दूर रखना उसको। सो ये बड़े पेटी थे अनवर साहब, मतलब जाते जाते भी मतलब माफ कर नहीं, वो जाते। कह रहे मैंने जो मोहब्बत तुमसे की है शादी के 1 साल तक, कुछ हाँ। महीनों तक, वो मुझे लुटाओ, क्योंकि शायद उनको तब पता चला हो कि क्या है बैकग्राउंड, हो सकता है। It better be something really big हाँ, because रुखसाना भी सीधी 16 तो- साल में अनवर साहब को वो मोहब्बत नहीं भूली और हाँ, और grudge उसने वो उसने कहा कि मैं अब आता, अगर तुम्हें तुम्हारे पास वापस आता, मुझे पता था मैं तुम्हें माफ कर देता। अब आप ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन देखें। अनवर साहब की जो समझ हमें आ रही है, शादी हुई है रुखसाना के साथ, जब कुछ महीने वो शादी चली है, जिसके बाद अनवर साहब चले गए घर छोड़ के, और वो गए ऐसे कि उन्होंने 16 साल मुड़ के नहीं देखा। 20 साल 20 actually। साल 20 साल 20 साल में से 22 4 साल वो काम कर रहे थे इस जी। लड़की के साथ, प्रपोज कर रहे जी, थे, और बिल्कुल। 16 साल शादी को हो गए थे। 20 साल उन्होंने मुड़ के नहीं पूछा, माँ को भी, बीवी को भी बच्चों। और बच्चों को भी। ना उन्होंने कोई खतो किताबत की, ना उन्होंने कांटेक्ट रखा। वो ऐसे थे जैसे कि दुनिया में से गायब हो गए हों। ऐसा क्या हुआ कि इंसान अपनी माँ को भूल जाए, जो कि अपेरेंटली वाज इन कहूट्स विद हिम। और रुखसाना जो फोन पे बात कर प्रिटेंड कर रही होती है, वो अनवर से कर रही होती है या जिस किसी की वजह से हाँ। ये हुआ है उससे कर रही होती उससे कर रही होती है। और जो रुखसाना को रिजेंटमेंट थी वो जायज़ थी कि नहीं थी, भी अम्मा और अनवर से, कि मेरी जो मुझ पे शक किए और
और बी अम्मा ने और खावर ने मिलके, तो ये मतलब काफी चीजें हैं, तो देयर ग्रेविटी बेटर बी गुड इनफ फॉर अस टू बिलीव कि पहचान वाला ठुस नहीं होना चाहिए। ठोस नहीं होना चाहिए कि जी ओ रुखसाना ने ये रोटी नहीं गोल बनाई तो इसलिए हाँ। अनवर चला गया 20 साल के लिए, नहीं, नहीं, ऐसी बात तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं वैसे मैं कह बीच रही में हूँ खावर का भी कुछ है। अब खावर की फरीद के साथ कॉन्वर्सेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि मुझे अपना बाप ही समझो, जो कुछ चाहिए मुझसे ले लो। तो अगेन थॉट इसी तरफ जाती है कि मे बी फरीद इस खावर नहीं, या इवन ये हो कि जी उनको शक हो जी अनवर किसको? को कि रुखसाना का और खावर का अफेयर चल रहा है, शक पे नहीं ये होना 20 साल। There better नहीं, be नहीं, फरीद something- किसी का तो बच्चा है ना। फरीद किसी का तो नहीं, ये भी इट कुड बी अ मिसलीडिंग व्हाट प्लॉट एंगल, व्हाट शायद गोद लिया हो। मुझे एक बात जो है ना वो आई डोंट नो क्योंकि कि वो फ्लैशबैक हमने देखा जब उसने पैर पकड़े पैर हुए पकड़े थे। कि मत जाओ, मैं क्या करूंगी। मुझे ये बताएं कि आपको डिड यू फाइंड दिस टू बी अ फ्लॉ इन राइटिंग अ लिटिल बिट, जब फरीद कहता है कि मुझे आज बताएं मेरा बाप कौन है। अगर वो ले पालक है, शी शुड हैव सेड मेरे माँ बाप कौन थे, और बाद में जब वो कहता है तो फिर वो कहता है मैं पूछने गया था कि मेरे माँ बाप कौन थे। अगर ले पालक है तो रुखसाना उसकी सगी माँ तो नहीं होगी फिर। ठीक है, उस वक्त इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के बाप की बात हो रही है तो उसने पूछ You लिया felt कि it was fine. बाप, I found it odd. हाँ, I found it odd. कि बाप कौन है, कि मेरा बाप कौन है। But a very interesting episode. मजे की किस्त। Good थी, सवेरा नदीम साहब की अदाकारी जी, बहुत बिल्कुल। बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार वेरी एंजॉयबल। जी। मूविंग ऑन टू हब्स। हब्स जी। यार I'm मैं not a fan of the plot twist. मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत शोर मचाया, मैंने बहुत ये बात की कि अगर बासित ने शक किया जी, आयशा के ऊपर तो आप ड्रामा तो देखना छोड़ मैं देंगे। मुझे बहुत अफसोस होगा। बट अब मुझे उस बात पे अफसोस नहीं है। अब किसी और चीज मुझे अफसोस इस बात पे कि आपने आयशा को इतना बेवकूफ दिखा दिया, जी बिल्कुल। इतना बेवकूफ दिखा दिया है कि यार कि मतलब आप सोचे ना कि एक ठीक है उसने एक्सप्लेनेशन ये दे दी कि बिकॉज अपनी मदर की वजह से वो इतना पहले नहीं ट्रस्ट कर पाता, तो मेरी बहन जो भाग के शादी करने गई है उसकी वजह से मैं उसको नहीं बताऊंगी, इसलिए मैं उसको अपने ऊपर शक कराऊंगी। It didn't make sense. It's just so stupid. Yeah. This entire plot is stupid to the level where you find it illogical and unbelievable. It was annoying. It was very annoying. मतलब है कि पहला झूठ जो वो बोलती है कि गाड़ी में फोन नहीं उठा रही, कि उसको पता चल जाएगा कि मैं घर से बाहर हूँ, कह दो यार माँ क्या गई हूँ। माँ क्या गई हूँ? Why would you lie about that? You don't have to. चलो घर आके वो फोन उठा रही, भाई मैं माँ ड्राइवर का नहीं पता, घर में मुलाजमों का नहीं पता, कोई नहीं बताएगा कि तुम किधर गई हो। या कि कोई नहीं बताएगा कि तुम घर से बाहर हो। And you know how close he is to Kareem. He would call Kareem first कि आयशा बीबी किधर है। I mean it was just not plausible at all. उसके बाद जब वो बेडरूम में कहता है कि मैंने फोन किया था घर, तो उन्होंने कहा था आप गई हुई हैं, तब भी वो नहीं बताती। फिर वो कहती है बड़ी मुश्किल से कि वो माँ की तबीयत खराब थी, ग्रोसरीज पहले था, तो आप तो ग्रोसरीज नहीं करती, तो कहती अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी। तो और सबसे मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा अपने सारे हस्बैंड्स एंड वाइफ्स के लिए जो देख रहे होते हैं, यार कभी भी मैरिज कभी भी अपने मियाँ के ऊपर किसी और मर्द को मत प्रेफरेंस दें इन टर्म्स ऑफ कन्फाइडिंग इन अ पर्सन। अगर आपने कन्फाइड करना ही है, कुछ भी हो जाए, अपने मर्द में, अपने मियाँ में, अपने खामद में कन्फाइड करें, ना कि उसके दोस्त में। जबकि ही इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ही इज अ हेल्पर। बेचारा उसने बानो को नौकरी दी, उसने मतलब है कि नो मैटर व्हाट, जितना मर्जी आपको लगे कि एक चीज ये है कि अपने मियाँ को ना बताएं, चलें ठीक है, आपको लगता है यार कि उसका रिएक्शन ऐसा होगा, वो अपनी माँ की वजह से इस तरह की एक मेंटल स्टेट में है कि वो बिलीव नहीं कर पाएगा, वो मुझे अच्छा से बुरा समझेगा, मेरे घर वालों को बुरा समझेगा। आपने नहीं बताया, आप ना बताएं, लेकिन फिर उसके दोस्त को जाके आप बता रही हैं और अपने मियाँ से छुपा रही हैं, ये तो यार बेवकूफी है ना। मतलब आप ट्रस्ट नहीं खोना चाह रही हैं अपने मियाँ का, और एग्जैक्टली वही कर रही हैं जिससे ट्रस्ट जाए। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज दैट ये राइटर्स की तरफ से ये किया जा रहा है, सिर्फ वो उस पॉइंट पे लेके जाना जहां पे बासित शक करे आयशा को। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आपने उसको ऑर्गेनिक नहीं छोड़ा, आपने उसको नेचुरल नहीं रखा। अगर बासित नेचुरली ये करता तो फिर मैं कहता कि हाँ यार चलो अब आपने वो कर दिया,
या समझ में भी आता। आपने आयशा से वो सारी हरकतें कराई हैं कि बासित की जगह कोई भी मर्द होता, बिल्कुल 100% सेन, अच्छा, ऑनेस्ट, प्यार करने वाला, चाहने वाला मर्द होता, वो भी शक करता अपनी बीवी के ऊपर। मतलब परेशान हो जाता कि यार हो क्या रहा है। शक वो करता यार कि मेरे मतलब ये क्या कर रही है, ये मेरे कोई भी नॉर्मल इंसान वो भी शक फूल करता। लेके आया है और फिर वो कहता है अच्छे लगे तो रख लेना, नहीं अच्छे लगे तो फेंक देना। यार आप वो उसका विजुअल उन्होंने दिखाया। अच्छा, but it was also jumpy. The episode I felt that on the edit it was jumpy. अब breakfast scene, opening scene जो है, वो बैठा नाश्ता कर रहा है, वो उसको स्माइल देता है, उस वक्त तक तो उसको कोई शक वक्त नहीं होता वो। Something triggered him. But what? I don't know. It was a jump in it. There was a jump in it. What triggered him? कुछ हुआ है वहां पे। No, but was it deliberate? एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि आप वाली बात सच होगी कि देव लाइक consummated their शादी एंड यू नो वो आए हैं, वो बैठे हैं और उनका कोई मूवमेंट हो रहा है उसमें, हाँ, यू नो, और फिर वो एकदम उठ के चला गया। मतलब उसको क्रॉसॉ ऑफर करता है, वो लेती है, फिर वो उसको उठ के जूस डाल के देती है, हाँ फिर कट वो करीम को बुलाता है कि मैं जा रहा हूँ। एकदम आंखों ही आंखों में कुछ हुआ है जो नहीं कि नहीं, लेकिन नेचुरल नहीं था जो हुआ है। इट वाज अ बैड एडिट। ये बासित और आयशा को ही पता है कि क्या हुआ है, जी, या मुसद्दिक को। ये मुसद्दिक को। तो मुसद्दिक से पूछना चाहेंगे कि मुसद्दिक ये क्या इट हुआ। वाज देयर वाज अ जंप, मुझे ऐसा लग रहा क्योंकि था, हमें समझ नहीं आया क्या ऐसा लगा था जैसे बाद में क्लिप नहीं काट देते कि ये क्लिप रिमूव कर और देना फिर यार। वो क्योंकि ऑफिस जाके फोन करता है कि यूएसबी, तो इसका मतलब है थिंग्स आर फाइन। थिंग्स आर फाइन। अदरवाइज वो करीम को यूजुअली फोन करता है यूएसबीज के लिए और हर चीज के लिए। करीम को तो उसने नहीं किया, उसने करीम को कहा है कि आयशा को बोलो। फोन उसने करीम को ही किया है। उसने कहा करीम को बोला है कि आयशा को बोलना कि मेरी साइड टेबल पे, व्हाई वुडंट ही जस्ट से टेल इट टू करीम अगर आयशा से कोई उसकी अनबन हुई है। No, but then he calls Aisha ना। Then he calls Then he calls I'm Aisha। telling you ना, there was inconsistent हाँ, episode so थी। there's some- It समझ was an नहीं आया जो करना चाह रहे थे It आप was समझ an नहीं। inconsistent episode। और ऊपर से दोस्त भी जो है यार, उसको पूछे तुम अपने दोस्त से ज्यादा लॉयल्टी भाभी के साथ कर रहे हो। और अगली एपिसोड में उसने कह भी दिया कि तू इस बात से इस काबिल ही नहीं है आयशा का। गलत है ना। देखें अब आपने फोकस बासित के ट्रॉमा से हटा के आयशा की बेवकूफी की तरफ ले। मतलब जिस खाने पे वो इकट्ठे गए थे शादी के, अगर वो बासित ने ना इनकरेज किया होता और वहां वो शक करता कि तुम गई हो उसके साथ खाना खाने, मैं कहती यार सही शक कर रहा है, व्हाई वुड शी गो। उस वक्त उसने शक नहीं किया, अब उसको शक शुरू हो गया। बट वही बात है ना जो मैंने नहीं, लास्ट अब तो सही कर रहा है वो। हाँ मैं अब सही कर रहा है। कोई हाँ। भी उसकी जगह हो हाँ। कि आपकी बीवी आपसे नहीं कॉन्स्टेंटली लेकिन झूठ बोले, नेचुरल नहीं है ना, है नेचुरल नहीं है। नेचुरल आयशा का रिएक्शन हाँ, नहीं है। हाँ। आयशा के एक्शंस नेचुरल नहीं है। नहीं, आयशा कम्स अक्रॉस एज अ रियली स्टूपिड पर्सन नाउ। which is really unfortunate because as people have been talking on Twitter, she was introduced as a smart girl. हाँ She was introduced as an educated girl who had a degree, who wanted to work, who wanted to be independent. और अब suddenly वो एक bumbling buffoon बन गई है। मतलब इट्स सो किताबें पढ़ती है वैसे। लोगों ने कहा आपने वो सीन नहीं मेंशन किया। जी हाँ, अच्छा सीन था। इट्स मैं Sad. नो इट्स बिजार। अब ये एंगल डालने के लिए कि जी नहीं आप देखें ना, आप एक औरत के, इतनी सारे हमारे फीमेल व्यूअर्स भी देखते हैं आप, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू शुड, व्हाट यू मस्ट नॉट डू, कि अपनी बहन को बुरा दिखाने से बचाने के लिए आप अपने आप को बुरा दिखा रहे हैं। इससे ज्यादा तो बेहतर जोया और आमिर की रिलेशनशिप है बहुत बेहतर है कि वो गली पे उसका वेट कर रहा होता है, वो जाती है, वो निकाह करते हैं फौरन और फिर वो घर आ जाते हैं और कहते हैं हमारा निकाह हो गया है। और वो कहता भी है मैं तो प्यार करता हूँ, मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। और जब वो घर जाती है और माँ कहती है तुम दफा हो जाओ, थप्पड़ उसको पड़ता है, तो वो कहता है चलो, आई मीन ही इज प्रोटेक्टिव ऑफ हर। हाँ Not nice. We thought at this point they would show us a little bit more of how they were bonding, not breaking. no obviously they had to come back to Basit's trauma. I mean ठीक है। उसके लिए ये सब कुछ हुआ, राइट? उन्होंने ये करना था कि बासित को, क्योंकि बट मेरा सवाल ये कि ये कोई जरूरी था, ये फर्ज था, ये वाजिब था? ठीक है बासित का एक पास था और वो एक माँ की ट्रैक की सूरत में हमने देख भी लिया, उसको क्लोजर भी मिल नहीं, गया, ट्रॉमा हो गया ना यार, सब कुछ closure, मिल गया। हाँ। अब why must we go back to it? Yeah. Why must we go back to it? I even agree that traumas overnight खत्म नहीं होते. Just by going to the mother's grave and pouring his heart out doesn't end a trauma. But that trauma should have been kept in the background and it should have been resolved and handled. नहीं, अगर आता तो organically आता No, ना। while they were bonding, because we are interested now in their bonding. कि how will their relationship mend and you know evolve. आप उस trauma को जरूर रखते हैं,
मगर आप एवोल्यूशन ऑफ बासित एंड आयशा दिखाते हैं। आपने उसके बीच में इतनी बड़ी क्रैक डाल दी है कि आप आयशा की सैनिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, इंटेलिजेंस को क्वेश्चन कर रहे हैं। वो रास्ता नहीं अपनाया आपने सही। अगर आपने ट्रॉमा की तरफ जाना भी था वापस, तो जिस रास्ते के थ्रू आप हमें बासित के ट्रॉमा और उसके फिर जो भी मसले मसाइल हैं उसकी तरफ लेके जा रहे हैं, वो रास्ता नहीं सही, नहीं सही। अनफॉर्चुनेटली। हसन, एक सवाल है मेरा आपसे जी। हब्स को लेके, जब जी। हम रैप अप करते हुए, आपका ख्याल था ये एंटरप्रेन्योरियल आंटी जो हैं, अब जो बॉबी पप्पो की स्टोरी आई, आपको पता चला बड़ा ये? अफसोस हुआ जी, मुझे। आपको I'm- बड़ा commiserations with कमिसरेशन विद बॉबी पप्पो, बड़ा बुरा हुआ यार उनके साथ। नहीं। मैं फुल सिंपैथीज विद बॉबी पप्पो। आंटी जो है वो अच्छी खातून नहीं आज है। की ऐसी नहीं है, वो नहीं। डे वन की ऐसी थी। नहीं, नहीं, ये उनकी यार बारात आई भी लुटा दी उन्होंने। बुरा किया, और हाँ। वो भी सिर्फ एंटरप्राइजिंग इसलिए कि बॉबी पुप्पो खाना घर का खर्चा चला रही थी। नहीं, ये अच्छी बात है। इतना भी एंटरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए कि अगले बंदे की आप जड़ें काट दें सबकी। जिंदगी काट दें। काट दें। जी, मूविंग ऑन टू कैसी तेरी खुद गर्जी। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? शमशेर को भागने का बहुत मौका मिला इस एपिसोड में, देखें, काफी रन्स उन्होंने लगाए हैं। ये एक मैं तो कहता हूँ कि सर्विस है सोसाइटी के लिए, और एक आई थिंक बेहतरीन मैसेजिंग हो रही है, और एक ऐसे टॉपिक और चीज़ के ऊपर मैसेजिंग हो रही है और बात हो रही है जिसको हम कारपेट के नीचे ब्रश अवे कर रहे ब्रश हैं। अवे कर देते हैं अक्सर। जी, ये सोसाइटी का वो हिस्सा है जिसके बारे में हम कभी बात नहीं करते, और मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कैसी तेरी खुदगर्जी की पूरी टीम को, जी, जो कि एक इस नेचर के इतनी सिवियर सीरियस इशू को वो हाईलाइट कर रहे हैं। वो ये है कि कैसे जो बीवियां हैं वो अपने खावंदों के कान भरती हैं अपनी फैमिली के खिलाफ। आपने नोटिस किया होगा, पब्लिक सर्विस मैसेज पब्लिक सर्विस मैसेज ये है कि यार कि आपने बीवियों से मोहतात रहना है। बीवियां हैं वो ट्रिगर करती हैं अपने हस्बैंड्स को, उनके कानों में बातें डाल के उनके बाप के खिलाफ, उनकी माँ के खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ। किस तरह से आपने इस सिचुएशन से अपने आप को बचा के रखना है, और किस तरह से ऐसी बीवियां जो हैं वो सोसाइटी के लिए इश्यूज का बायस बनती हैं। ये मैसेजिंग हो रही है, एक्सीलेंट मैसेजिंग है। मुझे लगता है कि इस तरह के ड्रामों की बहुत ज़रूरत है कि जो इस तरह के मसाइल देखें। मर्द कितनी प्यारी चीज़ है, मर्द के भी तो एहसासात होते हैं, मर्द के भी जज्बात होते हैं। बेचारे वो मर्द जो कानों के कच्चे हैं, जी, जो कि बिल्कुल, जो कि सब मर्द होते हैं, सब मर्द, हाँ, जो उनके बारे में कहानियां कौन बताएगा, कौन बताएगा, उनकी कहानियां कौन सुनाएगा। नहीं, एक्चुअली ये बहुत प्रोग्रेसिव स्टोरी है हसन, ये मर्दों की स्टोरी है एक्चुअली। आप उसको बिल्कुल मिस इंटरप्रेट ना करें। मर्दों की नहीं, वो मर्द जो कि विक्टिम्स हैं। नहीं नहीं सर, ये हर मर्द की कहानी है। ये कैसी तेरी खुदगर्जी लिखी गई है, इट इज द स्टोरी ऑफ टू फादर्स। दिस इज नॉट द स्टोरी ऑफ शमशेर एंड महक। ह्यूमन कहानी। एक टूटा हुआ इंसान है, एक वालिद जो कहता है कि सब कुछ मेरी कमजोरी की वजह से हो रहा है, जिसको पता है जी कि उसकी और उसकी बेटियों की जिंदगियों में कुछ सही नहीं है, फिर भी अपनी बीवी से बार बार पूछेगा वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। और उस बीवी को आफरीन है यार, जो हर चीज पे कहती है। आप खिराज तहसीन चलें, सितारा इम्तियाज, निशाने हैदर, जो हर चीज पे कहती है सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इतनी प्यार करनी, ये अच्छी बीवी है। देखिए, अच्छी बुरी बीवी की तमीज आपको बताइए। सोशल मैसेजिंग हो रही है। ये एक अच्छी बीवी है। जो उधर मैडम है, मैम, वो एक अच्छी बीवी है। उनका हाथ उठा, टच नहीं किया अपनी बहू को। यार ऐसे ड्रामे कहाँ बनते हैं आजकल। टच नहीं किया अपनी बहू को। उन्होंने अपने मियाँ के लिए कहा कि नहीं, ऐसा वो कर ही नहीं सकता। उसने उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की। ये है दोनों अजीम बीवियां। लेकिन उन्होंने तजाद दिखाया कि दूसरी तरफ एक ऐसी बीवी है जो कान भर रही है, जो कान भर रही है, कान भर रही है। ये बहुत डीप है ड्रामा, आप समझे। मैं तो समझा हूँ, आप लोग समझे। ये ड्रामा ना मर्दों के लिए लिखा गया, आपको बताएं। और देखें एक अजीम और मर्द, कौन, कैसे आप भूल सकते हैं? एहसन यार, हसन, हाउ कुड यू फॉरगेट एहसन? मैं तो चाहूंगी आप शेर पढ़ें कोई ऐसे। मैं एहसन की शान में ये कहना चाहूंगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। ओए होए होए, तालियां। मैं चाहूंगी आप सब तालियां बजाएं एहसन के लिए। जी,
मेरे लिए नहीं, ऐसे एहसन के लिए है। वाह, एहसन वो अजीम शख्स है, वो लूजर वो कहता है जिसका निकाह हो रहा है वो पहुंच जाता है। मैं कह रही हूँ ना, ये ड्रामा मर्दों के लिए लिखा गया है। कैसी तेरी खुदगर्जी इज डायरेक्टेड टू द मेन इन दिस ड्रामा। इट्स वेरी प्रोग्रेसिव, ये मर्दों की इट्स आवाज वेरी है। वुमेन एम्पावरमेंट। ये ड्रामा औरत मार्च का फ्लैग बेरर होना Flag. चाहिए, क्योंकि देखिए ना, आपने मर्दों को एक इतनी डाइवर्स लाइट में दिखाया है, उनकी खामियां आप सामने लोग आई कहते हैं हैं। मर्दों के ऊपर ड्रामे नहीं बनते। ये ड्रामा ही मर्दों पे बना है। आप देखें जी, एक आपको कॉम्प्लेक्स हीरो दिया है। ओह, तो क्या मैं हीरो? कहती हूँ कोई हीरो है। वो मैं तो कहता हूँ कि हीरो कहना उसकी शान में गुस्ताखी है। फरिश्ता है, फरिश्ता है। फरिश्ता है वो शख्स जो कि अपने ससुराल जाके, जी। लोग अपने ससुराल में रात नहीं गुजारना पसंद करते। बिल्कुल। कहते हैं हम अपनी बीवियों को छोड़ के आ जाते हैं, जी। बीवियों कहते हैं खुद रक्षे पे चली जाओ। या ये वो है, वो अजीम जमाई राजा है। जी। वो अजीम जमाई राजा है। आप इस बात को नोटिस करें कि वो अपने घर नहीं गया, पहले वो ससुराल गया चेक करने के महक आई है या महक नहीं। आई है कि नहीं आई। और वो- वहां पे उसने एश्योरेंस दी आंटी को। आंटी ने कहा इज एवरीथिंग ओके, हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीथिंग इज फाइन। बट उनकी रखने के लिए उसने कहा एवरीथिंग इज एवरीथिंग इज फाइन आंटी, नो, डोंट यू, नो, आप ना फिक्र करें, मैं कंट्रोल करूँ। आई एम इन कंट्रोल। लोग कहते हैं कि महक जो है वो मिस्कीन है, बेचारी है, उसमें आवाज नहीं है। उसमें आवाज, अगर महक में आवाज नहीं है तो क्या है? नहीं, आप शमशेर की अजमत देखें। उसने इतना वक्त दिया महक को कि वो यहाँ से वहाँ भाग के रिक्शे में लपक के, शमशेर की गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी खड़ी कर गया ना, ओ वाइट करोला खड़ी कर गया उसकी प्राडो के पीछे। और जो उसका कॉन्वॉय होता है, वो नहीं थे, वो छुट्टी पे थे सारे, वो छुट्टी पे थे, उस दिन छुट्टी पे थे। छुट्टी पे थे। और ऑब्वियसली वाइट करोला वाले को पता नहीं था कि ये शमशेर साहब की आप गाड़ी है। देखें शमशेर का कैरेक्टर आर्क, आप देखें। तो मैं तो देख रहा हूँ, आप अगर ये पहली एपिसोड वाला शमशेर होता, वो क्या करता? गाड़ी रिवर्स करके मार के निकाल वो अपने मार के बंदूक निकाल के गाड़ी के के गाड़ी नहीं, पंक्चर- उसको क्या है, एक प्राडो की कीमत क्या है उसके लिए? अगर ये पहला आप आंख देखें कैरेक्टर का, वो बहुत फर्क है, बहुत फर्क, आप यार देखें, आप बहुत फर्क, कमाल है। मैं बहुत तो बहुत फर्क, मैं तो हक्का बक्का रह गई। बहुत फर्क है। 2 दफा देखा मैंने ये सीन, कहा व्हाट, शमशेर ने कोई वायलेंस रुक गया, वो खड़ा हो गया, ये गाड़ी किसकी है? ए भाई, ये किसकी गाड़ी है? हेलो, ये किसकी गाड़ी है? मिस्कीनियत, प्लीज हटा लो गाड़ी, मेरी बीवी भाग रही है। मिस्कीन 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 और मुझे तो ऐसा लगा कि वो भागते भागते फिर महक के घर पहुंचा। मिस्कीन मिस्कीन बेचारा। कमाल है यार, कराची में गर्मी कितनी, आप देखें, कमाल है। इतनी गर्मी मर्दों में- का ड्रामा है सर। आप लुक एट द वेरिएशन इन द मर्द्स, ब्यूटीफुल द टू फादर्स, ब्यूटीफुल वन इज अ टायरेंट, ब्यूटीफुल। वन इज जो मासूम। अपनी फैमिली को बचाने के लिए हर एक स्टैंड पे जाएगा, शेर को 3 चमाटे मारे। 3 चमाटे। तीसरी चमाट पे क्या, ये अभी जाके घर जाके बोलेगा मैंने यही किया। हाँ, यार इस तरह के मर्द कहाँ होते हैं आजकल जो अपने यूनिट को होल्ड करके रख आप ये देखिए, ही इज अ मैन ऑफ ऑनर, ऑफ वर्ड। ग्रेट गाय। उसने कहा है कि इसको अगली प्रोमो में निकाल, इसके क्रेडिट कार्ड्स रोक दो। यार ऐसे कौन करता है? ऐसे अपने बच्चों को सीधी रास्ते पे लाने के कौन लिए करता है यार? चाहने वाला दिस बाप, इज कॉल्ड हार्ड लव, एक चाहने वाला हार्ड बाप, लव। चाहने वाला बाप। आप वैरायटी ऑफ मैन देखें। एक बाबा साहब है यार, टस से मस नहीं होते। व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन। आइकॉन। एक बाबा जानी है, ओए ओए ओए, ओ, मेरा तो दिल उनके साथ किरची किरची मोम हो की जाता। गुड़िया है वो। ऐसी मोम की गुड़िया जो कि जल के बुझ गए हैं लेकिन इनके अंदर का मोम नहीं खत्म हुआ। Oh God, अब ये आंसू पहुंचने के लिए आफरीन है उस बाप को, आफरीन है, आफरीन है। उनका जिक्र करते मेरी आंखों में आंसू आ गए। Oh my God. नमी आय। नमी, एक और ये देखिए, नहीं नहीं, अभी रुके नहीं, अभी अमर मैं कह रहा हूँ बिलाशुबा आप बिलाशुबा variety ये of- इस ड्रामे की जीत है। नहीं नहीं, इस ड्रामे की जीत है कि देखें जज्बात और एहसासात को हम काबू में नहीं लेके आ पा रहे। नहीं हसन, आप बात को लाइटली ना लें। आंसू आ गए मोम की गुड़िया का सुन के। ओहो, बाबा जानी, मोम की गुड़िया, एक वो मर्द है, वो हर एपिसोड में यार वो एडमिट करते हैं कि मैं एक कमजोर मर्द हूँ।
मेरी वजह से मेरी बेटियों के साथ मर क्यों नहीं जाते आप? मौका भी दिया था यार, मौका भी दिया था आपको। एक तरफ यार शमशेर है, आप उसका आर्क देखें, कहाँ से वो शुरू हुआ, कहाँ खत्म, और एक तरफ दारा है। Oh God, we need to stop laughing. एक तरफ दारा है यार, आप दारा को देखें, वो इन सब लोगों के बीच में वो एक स्टोइक कैरेक्टर है। वो कहता है मैं बाबा के साथ, वो कहता है मुझे तो जान लेने का हम सोच भी नहीं सकते कभी, मैंने बहुत गलत काम किए हैं, मगर बहुत हम किसी गलत का काम कत्ल किए नहीं हैं, कर सकते। लेकिन जान तो मैं तो सोच नहीं सोच सकता। नहीं सकता कि जान वो किस किस्म के साथ लग के काम कर रहा है, किसको पता है कि मतलब किस किस्म से वो बाप के साथ लग के काम कर रहा है। अच्छा हसन, अगर ये 5 मर्द काफी नहीं थे, इस एपिसोड में एक नया मर्द इंट्रोड्यूस हुआ कौन? जो रिश्ता लेके आता है, हाँ वो तो खूबसूरत निदा इंसान। का। आप क्या ये नोट करें निदा जो है वो सोशल मीडिया पे जाके उसको देखती है कि यार Stalk करती है। मर्सिडीज चलाता है, दुबई में गुड लुकिंग है, और जो ये अच्छी इसका लाइफस्टाइल है, वो इतनी एस्पिरेशनल उसको हो जाती है, एकदम इंस्पायर करती है कि ओ मैं उसकी बीवी बनूंगी। वो ऐसा कुछ नहीं करता, मगर उसकी नज़र आप देखें यार, सीढ़ियों पे लगी हुई तस्वीर को वो महक की वायरल वीडियोस के साथ कनेक्ट कर लेता है। यार आप विजन देखें बंदे की। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की आई साइड वाले लड़के कम बनते हैं आजकल। कम बनते हैं यार, लिखने वाले पे आफरीन है कि वो रिश्ते वालों ने कोई उनमें सटलिटी या वो नहीं थी कि वो नहीं, वहां नहीं, बैठ के ये कहते कि यार थैंक्स, इट वाज ग्रेट मीटिंग यू, विल गेट मैंने बैक कहा टू यू। आप हमारी बेटे को उन्होंने पसंद। कहा अभी मसलो इनको अभी मैं एक और खिराज तहसीन पेश अभी करना रह गया चाहूंगा कोई। रिश्ते वाली खातून को, जी जिन्होंने खुद अप्रोच किया जी। महक और निदा की माँ को, पर जी। फिर उन्होंने कहा कि कम से कम मुझे बता तो देती क्या। अबे आपके साथ ना मैच मेकिंग सीरीज नहीं हो सकती आंटी आपके साथ। बड़ा ड्रामा यार। ये हमारी इंडियन मैच मेकर होती है, उनको सब कुछ पता होता। वो कह रही है मुझे बता तो देते। अबे आप कहाँ की मैच मतलब मेकर आप क्या रिसर्च करके रिश्ते लेके आ आप रहे क्या हैं? कर, और इन पे आफरीन है कि इनको एक स्टोर पे कोई खातून मिली रिश्ते जी। कराने वाली माई, और वो उसके कहने पे उसने स्टॉक कर भी लिया। वो पहुंच कैसे गई वहां तक इन्फॉर्मेशन निकाल के कि लड़का कौन है, ये वो छुपे हुए राज हैं। जो मैं कभी नहीं बताया। बिल्कुल उसी राज की तरह कि मैं शेरू की गाड़ी में से निकल के बची कैसे। आपने कहा जी इस पे बड़ा बैंग होगा, हमें नहीं पता जी। लगेगा, पता होगा, चलेगा, क्या होगा, नथिंग वो आपको कभी नहीं नथिंग। पता। बहरहाल एक देखे नहीं, मर्दों की डाइवर्सिटी में आप शेरू को छोड़ नहीं सकते यार। वो तो एक अजीम आदमी, उसने पूरी जिंदगी सच्चाई का साथ बुरे काम किए हैं, लेकिन वो एक सच्चाई का पैकर है। पैकर है। उसका ऐसा आक आप देखें यार, नहीं, कहाँ से खूबसूरत। वो शुरू हुआ कि उसने मार के गाड़ी जला दी, और अब वो कहता मैं तो मैं सच सच बोल बोल रही रहा हूँ, आप सच कर के रहे सिवा जो कुछ करना नहीं। है। मैं दारा को खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा। बड़े आपने आज खुले दिल से खराजे तहसीन पेश किए हैं। दारा ने अब्बू को पिक किया एयरपोर्ट से, जी ठीक है जी, जी। एयरपोर्ट से पिक किया, घर डायरेक्शन ली घर की तरफ, बाबा ली। जान को। बाबा जान अब्बू को पिक किया, हाँ। घर की तरफ वो जा रहे। रास्ते में दारा ब्रिंग अप करता है जी सारी सिचुएशन, शेरू मिल गया, ये सारी चीज हुई है, और शेरू ने सब सच सच बता दी, सारी चीज होगी। अब्बू कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं यार थाने मोड़ लो गाड़ी थाने थाने की तरफ। हाँ जी थाने। जी। जितना भी पेट्रोल की प्राइस आजकल चलेगी, सुना है कि 9 रुपए कम होने लगी है, बट 234-230 रुपए लीटर तो है। है। प्राडो है, कम से जी। कम 80-85 लीटर उसमें नहीं है पेट्रोल उनके लिए, आता है। क्या ऐसी बड़ी बात ठीक है, वो बड़े लोग हैं, उनको ट्रिविया में फर्क चले गए अब। वो गए, सारा कुछ करके गए, शेरू को बुलाया, कमरे में बुलाया, शेरू को 3 चमाटे मारी, सारा कुछ किया। जब सारी बात ये हो गई, सब कुछ पता लग गया, सारी बात खत्म हो गई, फिर दारा कहता है ओ बाय द वे सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, मम्मी शमशेर को तो ऑलरेडी बता चुकी है सारी बात। बंदा दारा से पूछे कि बाबा साहब बिजी फ्लाइट लेके आए हैं, लॉन्ग फ्लाइट से आए हैं, कहाँ से थके हुए हारे आए हैं, कोई बाप की कदर कर लो। वो बाप है जिसने तुम्हें दुनिया की हर नेमत से आरास्ता किया है, हर चीज तुम्हें दी, अच्छे स्कूल में भेजा, तुम्हारी मर्जी की शादी कराई, कोई तुम्हारी चीज में कमी नहीं आने दी। उस बाप के आराम का तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। एवी डिटोर करा के वहां पे जब वो पहुंच गए, बाबा साहब तो अपनी फैमिली यूनिट को प्रोटेक्ट करने के लिए गए हैं थाने, कि यार कि मैं शेरू से जो है वो उगलवाऊंगा, झूठ उगलवाऊंगा, और मैं क्लैरिफाई करूं। दारा को बताते नहीं है ना कि वो ये करने जा रहे हैं।
अगर वो बताते दारा को कि वो पुलिस स्टेशन क्या करने जा रहे हैं, दारा का दारा को तो- थिंक कि वो पुलिस वाले से वैसे मिलने जा रहे हाँ हैं। वैसे में मतलब वो पुलिस वाले के दारा साथ तो दारा का तो कसूर नहीं है, दारा नहीं, मासूम नहीं, दारा दारा मासूम है, उसको मोम ये की नहीं पता गुड़िया पार्ट 2 है ना वो। उसको ये नहीं पता मेरे बाप किसी को मार देखिए सकते थे। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हर घर में एक मोम की गुड़िया होती है। नहीं, मर्द है ही मोम की गुड़िया। मोहम्मद प्यार आप है, देखिए ना, शमशेर भी तो मोम की गुड़िया है ना। प्यार है, प्यार। उसके कान भरे महक ने, वो अपने खानदान के वो खिलाफ हो अपने गया। खिलाफ हो गए। आपने बीवियों की ये जो बीवियां करती है ना कानों में खुसर पुसर, मर्दों के मियाओं के, ये लेसन है इस एपिसोड का। एक्चुअली या एब्सोल्युटली ये हम जो कहते हैं ना बीवियों को कि- टाइट करके रखे हैं यार, बिल्कुल बीवियों की बातों में थोड़ी आके आप अपने हाँ। इतने खूबसूरत प्यार बिल्कुल। चाहने वाले माँ बाप के खिलाफ हो जाते हैं। बिल्कुल बाप को आंखें दिखा रहे हो यार, तुम हो कौन? तुम अपने बाप को आंखें दिखाओगे अपनी बीवी के कहने पे? तुम क्या हो? तुम क्यों कर रहे हो ऐसे? मत करो यार। तो प्यारे हसन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पिछले हफ्ते के प्रोमो में हमने कोई एक जनाजा उठते हुए नहीं देखा था किसका? किसी का, कुछ भी वो अज्यूमिंग के जो मम्मी है वो फौत होने लगी हैं। नहीं, अभी तक तो कोई फोटो नहीं। मुझे लगता है पिछले प्रोमो में हमने देखा था। नहीं, कोई और ड्रामा देखा होगा मिक्स, किसी मैं एज यूजुअल मिक्स कर रही हूँ हाँ, ड्रामा mix, को mix। एज यूजुअल। ठीक है। ने। शमशेर एक ऐसा फरिश्ता है, एक जी। ऐसा वाह। अजीम इंसान है, वाह एक ऐसा मर्द है वाह जिस तरह के मर्द तो बनते नहीं अब। जी लेकिन आफरीन है उस माँ को जिसने ये हीरा जना, जी जो कि अगले हफ्ते हम देख रहे हैं कि हाथ जोड़ करके बैठा हुआ है जी अपने ससुराल में, अपने ससुर सास के जी। सामने, और उनको कहता है मैं बहक गया था, मुझे माफ कर दो। कोई नहीं, कैसे ना हसन- माफ हसन कर नहीं नहीं, आप उसकी जो सबसे बड़ी सैक्रिफाइस है ना, उसको तो आप अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे। जो उसने महक को कहा तुम जा सकती हो। नहीं, तो मोटर बाइक पे आ गया है यार। मोटरसाइकिल हसन प्राडो से मोटर बाइक पे आ गया है। पे आ गया हमने, मोटरसाइकिल लोग उसको हेकल कर रहे हैं सड़क पे, क्यों हो अब वही एहसन होगा। एहसन उसको आके दिखा रहा है। ऐसन की क्या औकात है? एहसन जो कि गली के कोने पे खड़ा होता देखिए, है। लेकिन मैं महक को खिराजे ओहो, तहसीन, आप उसकी सैक्रिफाइसेस को ना बिलिटल करें। मैं महक को खिराजे तहसीन पेश जी। करना चाहूंगा। वो साथ नहीं छोड़ेगी अपने खावंद का। नहीं नहीं कान उसने भरे, जो भी बात की वो साथ अपने खावंद का। नहीं। और क्यों नहीं? स्पेशली क्योंकि गरीब हो गए, और क्यों नहीं? क्योंकि इसको ये ना लगे कि गुर्बत की वजह से छोड़ा है। नहीं। फिर ड्रामे का नाम क्या है? कैसी तेरी खुदगर्जी? साथ क्यों नहीं छोड़ेगी? खुदगर्ज नहीं है वो, नहीं, मोहब्बत खुदगर्ज होती है। मोहब्बत खुदगर्ज। ओए होए होए होए, ये डायलॉग तो किसी और ड्रामे का है, अप्लाई यहाँ होता है। अप्लाई यहाँ मोहब्बत खुदगर्ज होती है। आप देखें, फुल सर्कल देखें ड्रामे का। तो वो खुदगर्जी में अब नहीं छोड़ेगी उसको, क्योंकि वो मोहब्बत में। मोहब्बत क्या बात, क्या बात, क्या बात। आई एम स्पीचलेस। बस काश ऐसे ड्रामे बनते रहे और हमारे दिलों में अपना घर बनाते रहे। बनाते रहे, हमें एनलाइटन करते रहे यार। ये किस तरह क्या मुख्तलिफ message है? किस्म के लोग होते हैं क्या जिंदगी message में, हमें तो पता ही नहीं था। क्या मैसेज है? Look at what you've learned. Look at all that you've learned in this episode. क्या मैसेज है? Amazing. मैं तो कभी कभी समझता हूँ कि मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मेरे जैसे गुनाहगार इंसान के जी लिए जी, कैसी तेरी खुदगर्जी जैसा ड्रामा बने और मैं देख ऐसा भी ही है, सकूं। ऐसा ही है। आप अपने आप को मैं तो आई एम ब्लेस्ड, you're blessed. आई एम लकी, आई एम लकी, आई एम लकी, आई एम As are the 20 million people who watched the episode. लकी। ये मैं समझती हूँ जो लोग अप्रिशिएट करते हैं वो क्यों कर रहे हैं। यार बहुत अच्छा ड्रामा है। जी, तो मैं और आमना आपसे मिलेंगे मंडे को विद द हॉट रिव्यू, आप और इस हसन की आंखों की चमक ना मिस करिए। और कल रात तक का आपने इंतजार करना है 8-9 बजे तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। आमना, हसन, हमारे इंस्टाग्राम, हम समथिंग हॉट इंस्टाग्राम, आही, सब चीज़ों पे आपने अपनी आंखें खोल के रखनी है। और संडे को रात को इंशाल्लाह फॉर सम रीजन, नहीं, एक्चुअली व्हाई एम आई नॉट प्रमोटिंग आही? जो आपको शाउट आउट टीजर मिलेगा वो आही पे मिलेगा। वो आही को सब्सक्राइब करें जाके। आई को सब्सक्राइब करें। आई पे आपको शाउट आउट टीजर मिलेगा। और फॉर सम रीजन हफ्ते की रात आप मसरूफ हैं, बिजी हैं, आप नहीं जाग पा रहे, सो रहे हैं, डेट पे गए हैं या कुछ और, तो संडे की रात समथिंग हॉट, संडे इंशाल्लाह 8 o'clock, the big curtain raiser, the big moment that we've all been waiting for, इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए मुझे और आमना को इजाजत दीजिए। मैं और आमना आपसे मिलेंगे मंडे को with all your feedback, जी। and we'll I think इंशाल्लाह have a great time on Monday। तब तक के लिए खुदा हाफिज।